इंदौर में ड्रग मामले में आंटी और उनके कुछ साथी जेल जा चुके हैं। कुछ साथी पुलिस रिमांड पर हैं। अब इस गैंग में पुलिस कनेक्शन भी सामने आया है। शनिवार को नारकोटिक्स ब्यूरो के 2 आरक्षकों को पुलिस ने रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि ये ड्रग मामले में जिम संचालकों को फंसाने की धमकी दे रहे थे। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। इंदौर ड्रग्स मामले में 3 लाख की रिश्वत लेने के मामले में विजयनगर पुलिस ने जिम संचालक की शिकायत पर नारकोटिक विभाग के 2 आरक्षक और उनके ड्राइवर को गिरफ्तार किया। दोनों आरक्षक जिराई जिम में पहुंचे थे और 3 लाख रुपए की रिश्वत की मांग कर रहे थे। सूचना के बाद विजयनगर पुलिस मौके पर पहुंची, 2 को हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि दोनों जवान ड्रग माफियाओं के लगातार पकड़ाए जाने के बाद जिम संचालक से रुपए मांगने पहुंचे थे। दोनों आरक्षक एनसीबी के बताए जा रहे हैं। माफियाओं में कई पब और जिम संचालक भी लिप्त हैं। इसी का फायदा उठाना चाह रहे थे। रोल सर, कुछ पुलिस वाले आपके वहाँ पर आए थे और आपके ट्रेनर को धमकियां दे रहे थे किसी इन्वेस्टिगेशन में फंसाने की और उसे किसी तरह की डिमांड कर रही थी। सामने देखना जी। हमारा एक ट्रेनर है शाद खान करके। तो आज से 2 दिन पहले कुछ लोग आते हैं यहाँ पे और 2 दिन पहले आने के बाद जिम पे हमारे फर्जी पुलिस वाले बन के बात करते हैं उनसे और उन्हें बोलते हैं कि ड्रग्स के अंदर आपका नाम आया हुआ है और ड्रग्स के अंदर नाम आया है। तो ऐसे करके उन्होंने बहुत देर तक उन्होंने उलझाया। फिर लास्ट में बोला कि आपका नाम हटाने के लिए 3 लाख रुपए की उन्होंने उनसे डिमांड करी। फिर जो ट्रेनर था उसने मुझसे कांटेक्ट किया और फिर कांटेक्ट करने के बाद फिर मैंने आज फिर जब वो लोग आए तो विजयनगर थाने पर मैंने बात करी और विजयनगर थाने की पुलिस टीम के साथ जाके फिर उन लोगों को वहीं से पकड़ा। रोड के ऊपर खड़े होकर वो समझौता कर रहे थे, उससे उनको पकड़ा और फिर उसके बाद हम उनको थाने लेके आ गए। फिर आगे की कार्रवाई यही सब हुई है कि उनके नाम से एक वो डाला है, आवेदन डाला है। अब देखते हैं आगे की प्रोसेस क्या होती है। कितने लाख रुपए की डिमांड की जा रही थी और किस तरह से धमकाया जा रहा था और क्या बताया जा रहा था खुद को? बिना मतलब एक ट्रेनर को उलझा दिया। इनके पास कोई एविडेंस नहीं था, इनके पास किसी चीज़ का प्रूफ नहीं था। अभी जैसे कि ये एमडी का टॉपिक चल रहा है तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं और उस चीज़ में फ़ायदा उठाते हुए जो नारकोटिक्स टीम के जो कांस्टेबल्स हैं, इन लोगों के 2 के नाम आए हैं इसके अंदर और इन लोगों ने करी थी ये डिमांड और इनके बड़े अफसरों को भी इस बारे में नहीं पता था। क्या नाम है? एक का नाम है अरुणेंद्र मिश्रा करके है और एक और है, मतलब नाम मुझे थोड़ा सा याद। कितने लोग आए थे? आपने आई कार्ड बताया था कि इनने एनसीबी हाँ, के? आई कार्ड इनने बताया था। आई कार्ड मेरे पास है, मैं आई कार्ड आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। कितने लोग आए थे? लोग आए थे भैया, 2 लोग आए थे। मोबाइल नीचे रख लीजिए। अनुज कुमार करके। कितने लोग आए थे? ये पहले आए थे 2, फिर आज जो आए थे 2 लोग, इसमें से एक पुराना वाला था और एक नया था इनका ड्राइवर, वो भी पुलिस वाला बन के इससे बात कर रहा था। कितने बजे आए थे ये आए थे भैया लगभग सुबह 10:30-11 बजे करीब के पास। वहीं जिम संचालक प्रतीक जोशी ने बताया कि सुबह 10 बजे नारकोटिक विभाग के 2 जवान उनके जिम में पहुंचे और जिम ट्रेनर शान को ड्रग मामले में फंसाने की धमकी देकर 3 लाख रुपए मांगने लगे और ट्रेनर को जिम के नीचे ले गए। जिम संचालक की शिकायत पर विजयनगर थाना पुलिस ने दोनों जवान सहित उनके ड्राइवर को गिरफ्तार किया। दोनों जवान नारकोटिक विभाग में पदस्थ हैं। फिलहाल पुलिस दोनों ही जवानों से पूछताछ कर रही है। जैसा कि आप सब लोगों को ज्ञात है कि मध्य प्रदेश में इंदौर शहर के विजयनगर थाने में ड्रग माफिया के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें काफ़ी सारे प्रकरण भी दर्ज हो गए हैं, काफ़ी लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और हमने यह ठाना हुआ है कि जब तक हम इंदौर शहर को ड्रग माफिया से मुक्त नहीं कर देते तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। इसी तारतम्य में आज हमें यह सूचना मिली थी कि कुछ लोग पुलिस की इस सक्रियता का लाभ उठा करके अपने आप को पुलिस विभाग के कर्मचारी बता करके जिम ट्रेनर को धमका रहे हैं कि उसका नाम ड्रग माफिया में आ गया है और यदि वो पैसे नहीं देगा तो उससे 3 लाख रुपए लिए जाएंगे, 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो इस बात की सूचना उसने हम लोगों को दी। ये जरई जिम है विजयनगर थाना क्षेत्र में ही, उसका ट्रेनर है, उसका नाम शाद है। जब हमने उसमें जाल बिछाया और उसको भेजा बातचीत करने के लिए तो वहाँ पे 2 लोगों को पकड़ा है। उन्होंने अपने आप को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का कर्मचारी बताया है। हमने इसमें हम प्रकरण दर्ज कर रहे हैं उनके खिलाफ़ और उनके साथ ही साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों को भी उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के लिए लिख रहे हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के इंदौर कार्यालय में पदस्थ हैं।
सर उनके अधिकारियों से कुछ बात हुई पूरे मामले को लेकर? उनके अधिकारियों से हमने यही पूछा था कि क्या ऐसा कोई वहाँ उनके यहाँ प्रकरण है या कोई इस तरह से उनको भेजा गया है, तो उन्होंने इस बात से इनकार किया कि ऐसा कोई प्रकरण नहीं है, नहीं भेजा गया है। ये जो भी कुछ कर रहे थे अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कर रहे थे और उसके लिए दोषी भी यही लोग हैं। सर कितने लोग थे टोटल? ये टोटल 2 लोग हैं और उनके साथ एक ड्राइवर भी है। उस ड्राइवर का ये कहना है कि उसकी इनोवा गाड़ी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगी हुई है, इसलिए वो उनके साथ था, लेकिन हम कुल मिलाकर के तीनों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं।